हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने चैनल मैथ जीरो से में, जिसमें अपना विश्वास बैच यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री चल रहा है। क्लास 10th और 12th के मैथ के लिए सारी क्लासेस सीरियल से आपको इसी चैनल पर प्लेलिस्ट के ऑप्शन में मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट बनी हुई है 10th की अलग, 12th की अलग, बिल्कुल अलग। ठीक है, अब 10th के मैथ की बात कर रहे हैं। प्रश्नावली 5.2 चल रही है। देखो, देखते हैं इसमें क्या करा दिया है। एग्जाम्पल हो गए हैं, है ना। अब बात करते हैं इसके। 9 एग्जाम्पल हो गए, 9 ही है, 10 एग्जाम्पल है। तो एक एग्जाम्पल आज का और क्वेश्चन पे बात करेंगे, जिसमें से दूसरा क्वेश्चन मैंने करा दिया था। ठीक है भाई, तो उदाहरण नंबर 10 देख लेते हैं। देखो, लैंग्वेज वाला सवाल है, बड़े प्यार से और मजे से समझेंगे तभी समझ में आएगा, वरना ऊपर से निकल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं। फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं। फूलों की एक क्यारी है। चलो देखते हुए अगर कुछ सीखेंगे ना, ज्यादा समझ में आता है, तो इसको देखना स्टार्ट करो। ऐसे करके एक क्यारी है, इस क्यारी में पंक्तियां हैं और एक पंक्ति में ऐसे करके पौधे लगे हुए हैं, और इस पंक्ति में जो पौधों की संख्या है वो कितनी है? 23 है। ठीक है, अब बात करते हैं। दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे हैं, यानी कि पौधे कम हो गए। जब इन्होंने दूसरी पंक्ति खींची तो जो पौधे हैं वो 21 हो गए। जब इन्होंने तीसरी पंक्ति लगाई तो जो पौधे लगाए उसमें कितने लगाए? 19 पौधे लगाए। ये कह रहा है तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब के पौधे हैं। पौधे भी कहेंगे गुलाब के इत्यादि। उसकी अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं। ऐसे कम होते चले गए, और क्या करा इन्होंने, लास्ट की जो पंक्ति बची है ना, डैश 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 ऐसी और पंक्तियां हुई, लास्ट वाली पंक्ति में 5 पौधे बचे। ठीक है, इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं? मतलब हमें पंक्तियां बतानी है, कुल कितनी पंक्तियां हैं, और आगे सवाल देखते हैं, यही खत्म है। ठीक है, तो इसमें हमें कुल पंक्तियां बतानी है। अब देखो, बड़े ध्यान से मेरी तरफ देखेंगे। हुआ क्या, अगर मैं पहली पंक्ति में गुलाब के पौधों की बात करूं तो 23 है। तो मैं मानना क्या है, लिख लूं। पहली पंक्ति में पहली पंक्ति में गुलाब के पौधों की संख्या, गुलाब के पौधों की संख्या। देखो, एग्जाम्पल एनसीईआरटी क्वेश्चन से ज्यादा एनसीईआरटी एग्जाम्पल आते हैं। ठीक है, पहली पंक्ति में गुलाब के पौधों की संख्या कितनी है भैया? 23। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति में, लैंग्वेज शॉर्ट कर दी मैंने, इसी प्रकार लिख के ऐसा करके लिख दिया। दूसरी पंक्ति में कितने हैं? 21। और तीसरी पंक्ति में कितने हैं? 19। ठीक है, और अंतिम पंक्ति में हमें नहीं पता कौन सी अंतिम पंक्ति, कितनी पंक्तियां ये हमें नहीं पता। अंतिम पंक्ति में कितने हैं दोस्त? 5। ठीक है, तब मैं एक लाइन लिखता हूं, यहां देखो, ध्यान से देखते रहना। देखो मैंने क्या लिखा, कैसे लिखा। अंतिम पंक्ति में 5 पौधे हैं। मैंने पंक्तियों में गुलाब के पौधों की संख्या की श्रेणी बना ली। एक श्रेणी, पहली में कितने? 23, दूसरी में 21, तीसरी में 19, ऐसी डैश डैश डैश, अंतिम में कितने हैं? 5। तो एक श्रेणी बना ली। अब इस श्रेणी में कितने पद हैं, वही तो पंक्ति होंगी। भाई कितनी पंक्तियां हैं कह दो, या इस श्रेणी में कितने पद हैं कह दो। क्योंकि पहली पंक्ति में 23 यानी कि पहला पद 23, दूसरी पंक्ति में 21 यानी कि दूसरा पद 21, तीसरी पंक्ति में 19 यानी तीसरा पद 19, ऐसे डैश डैश डैश, अंतिम पद 5, अंतिम पंक्ति में 5। तो इसका मतलब है इससे अब रिलेट हो गया श्रेणी से एक। अगर ये श्रेणी, अगर मेरे दोस्त मैंने ये श्रेणी एपी सिद्ध कर दी, समांतर श्रेणी सिद्ध कर दी, तो इसका एन निकाल सकता हूं बड़े आसानी से। तो अब मेरा काम है सबसे पहला
इसमें इसको मान लो A1 प्रथम पद 23, दूसरा A2 21, तीसरा A3 19, और कौन सा पद हमें पता नहीं होता उसे कहते हैं हम AN, वो कितना दे रखा है 5। ठीक है, अब मुझे निकालना पड़ेगा सबसे पहले D1, क्यों? क्योंकि मुझे सिद्ध करना है कि ये AP है। तो D1 जब मैं निकालूंगा या लैंग्वेज से भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं इससे करूंगा। ठीक है, मुझे इससे अच्छा लगता है। तो D1 बराबर A2 माइनस A1, A2 21 माइनस A1 कितना है 23, क्योंकि श्रेणी घटती चली जा रही है तो सार्वमात्र माइनस का आएगा। 21 में से 23 जाएंगे माइनस का 2। ठीक है, बताओ यहां तक कोई दिक्कत परेशानी किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की? मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। बड़े आराम से और प्यार से करेंगे इसको। अब देखो इधर की साइड देख लेते हैं, यहां भी जगह तो यहां भी देख लेते हैं। देखो D2, यहां अगर मैं बात करूंगा D2 की, D2 क्या हो जाएगा A3 माइनस का A2। ठीक है, तो D2 की वैल्यू कितनी जाएगी A3 माइनस A2। अब हमारे पास A3 कितना है 19 माइनस A2 कितना है 21, तो यहां से भी D2 कितना आ जाएगा माइनस का 2, यानी कि D2 भी सही आ गया। D3 और निकाल लो क्योंकि तीसरा पद भी हमारे पास है, वो हो जाएगा A3 माइनस का A2। अब 3 निकालने तो 4 जाएगा यार, A4 माइनस का A3। A4 तक है क्या? A4 तक नहीं है यार, कहां? ठीक, तो कितने डी, 2D निकाल लिया क्या? दोनों बराबर हैं, बस जितने पद दे रखे हैं उतना निकाल लिया करो। अगर दोनों बराबर हैं तो हम तो समांतर श्रेणी मानेंगे। ठीक है, तो यहां हम कह सकते हैं D1 बराबर है किसके? D2 के। वैसे भी तुम देखोगे ना घटती चली जा रही है, दो घटता चला जा रहा है सामने से। तो D1 बराबर D2, अतः जो पद है ये AP में है, या तुम श्रेणी भी लिख सकते हो, अतः श्रेणी AP श्रेणी है। AP मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, समांतर श्रेणी। ठीक है, अब जब हमने समांतर श्रेणी सिद्ध कर दी तो हमें इसमें क्या निकालना है? n निकालना है। इसमें हमें n निकालना है, मतलब पदों की संख्या निकालनी है, जिसके an जिसमें हमें दे रखा है कितना है 5 है। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है हमारा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो होता है। an कितना दे रखा है? an दे रखा 5 बराबर a कितना है 23 बोलिए, प्लस n माइनस 1, n तो हमें निकालना है, और d कितना है हमने देखा माइनस का 2। ठीक है, अब ये 23 इधर प्लस में इधर माइनस में आएगा, तो 5 माइनस का 23 बराबर इधर बचेगा हमारा n माइनस 1, और ये माइनस का 2 ऐसे गुणा में लिख लो। गुणा में ना, गुणा में लिख रहो गुणा। अब देखो यहां से अगर इसमें 5 जाएंगे तो माइनस के 18 बचेगा, ये इधर गुणा में इधर भाग में आएगा, पूरा चिन्ह के साथ आएगा। गुणा में है तो भाग में आएगा अपने चिन्ह के साथ। इधर बचेगा n माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 नम 18, तो यहाँ बचा 9, यहाँ बचा n माइनस 1, इधर माइनस 1 इधर प्लस 1 आएगा, तो 9 में 1 जोड़ोगे 10, तो n का मान मैं सीधे सीधे कह सकता हूँ कितना आ गया 10, यानी कि इसमें टोटल 10 पद हैं यहाँ तक। तो ये पंक्ति जो है कौन सी है 10 भी। और हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे इसमें यही पूछ रहा है शायद इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं, तो हम लास्ट में लिख देंगे कुल पंक्तियों की संख्या। कहां लिख दूं? चलो यहां को देख लो, कुल पंक्तियों की संख्या, कुल पंक्तियों की संख्या 10 है। ठीक है, तो ऐसे इन सवालों को करते हैं बड़े प्यार से। सवाल बनाना पड़ता है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है मित्रों, कुछ करना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, वही है ये चीज। ठीक है, बताओ आया समझ? अगर मजा आया हो तो एक बार लाइक करेंगे और एक अच्छी सी कमेंट की आ गया समझ में। बाकी इसका स्क्रीनशॉट ले लो या उतार सकते हो, वीडियो रोक के उतार सकते हो आप। ठीक है, रफ करता हूं भाई मैं इसे, अगला सवाल देखेंगे इसका। अब देखो इसके अब क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बड़ा प्यारा क्वेश्चन है भाई, और एक क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, अगर तुम बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। देखो जैसे इसमें सारणी दे रखी है ना, मैं इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं कराता, मैं चेंज करके कराऊंगा। ठीक है, मैं चेंज करके कराऊंगा, मेरी मर्जी, मेरा क्वेश्चन वो वाला सिस्टम है मेरा भाई। तो पहले का पहला, इसको बिल्कुल अलग तरीके से देखो। देखो ऊपर लिखा हुआ है ADNAN, तो A बराबर पहले सवाल में कितना है 7, ए वाली लाइन में 7 लिखा हुआ है। डी बराबर कितना है? डी बराबर है 3, और n बराबर कितना है? n बराबर है 8, और an हमें निकालना है। ठीक है, इतनी बात है यहाँ।
तो क्या होगा देखो, ए एन का फॉर्मूला लगा दो, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। भाई हमें ए एन निकालना है तो ए एन वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ए एन का मतलब है अंतिम पद, और अंतिम पद निकालने का फॉर्मूला है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब ए एन हमें निकालना है। ए की वैल्यू कितनी है 7, एन की वैल्यू कितनी है देखो दे रखी है साफ 8, 8 माइनस 1 गुणा डी, डी की वैल्यू कितनी है 3। ठीक है, तो ए एन ये आ जाएगा 7 प्लस 8 में से 1 गया 7 गुणा 3। ठीक है, तो यहां से मैं कह सकता हूं ए एन बराबर कितना आ गया 7 प्लस का 21, 21 में 7 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा 28। अंतिम पद कितना है 28। इतना ही सवाल था, इतनी चीज फॉर्मूला लिखना सिखा रहा था बस, और कुछ नहीं। आया समझ? चलो इसी का दूसरा देखते हैं। श्रेणी बनी हुई है, सारणी बनी हुई है, आप देख सकते हो एनसीईआरटी की नई वाले बटन पे बुक है, एनसीईआरटी बुक है, उसमें सबकी सेम ही होती है। ठीक है, अगले सवाल में हमें ए बराबर दे रखा है माइनस का 18। ठीक है, और इस बार हमसे क्या पूछ रहा है, डी पूछ रहा है कि डी मुझे नहीं पता, और कह रहा है कि एन बराबर जो है तुम्हारा 10 है और ए एन बराबर 0 है। एन बराबर 10 है और ए एन बराबर को इसने कहा है कि ए एन 0 है। इस सवाल को करो तो बताओ, बताना क्या है, कुछ नहीं करना, हमें फॉर्मूला ए एन ही लगाना है, क्योंकि डी इस फॉर्मूले में आता तो है, यही तो निकालना है। एक फॉर्मूले में जितनी भी चीजें आ रही है उस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं, चाहे ए एन बूझ ले, चाहे ए बूझ ले, चाहे एन बूझ ले, चाहे डी बूझ ले, हम इसी फॉर्मूले से निकालेंगे। ठीक है, आ जाओ यही, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, हर सवाल में फॉर्मूला लिखता हूं, याद भी हो गया होगा। ए एन का मान 0 बराबर ए का मान माइनस के 18, चिन्हों को नहीं भूलते हैं भाई वरना सवाल गलत कर दोगे। एन बराबर कितना है 10 माइनस 1, और डी भैया जी हमें निकालने हैं। ये इधर माइनस 18 इधर प्लस 18 आएगा, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, 0 18 में जोड़ेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, 10 में से 1 गया 9, ये आ जाएगा 9 डी। अब ये 9 डी की तो गुणा में ही है तो इधर भाग में आएगा, 18/9 बराबर का डी। 9 से इसको काटोगे 9 दूनी 18, यानी कि मैं कह सकता हूं डी बराबर कितना आ गया 2। ठीक है, तो ये आंसर भी आ गया भाई, यहीं खत्म। इसी का तीसरा देख लेते हैं, तीसरे में क्या कह रहा है हमसे। तीसरा कह रहा है हमें ए नहीं पता। अच्छा साहब, क्या पता है, हमें डी पता है, कितना है माइनस के 3, फिर कह रहा है हमें एन पता है, कितना है 18, फिर कह रहा है कि भैया ए एन पता है, कितना है माइनस के 5। ठीक है, अगर किताब सामने लेके बैठे हो तो सवाल करने में बड़ा मजा आएगा। फिर से भैया सेम फॉर्मूला, सेम मेथड, सेम फॉर्मूला, बस कैलकुलेशन है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन कितना है माइनस का 5 बराबर ए कितना है निकालना है एन माइनस वन, यानी कि 18 माइनस 1 गुणा डी कितना है माइनस 3, चिन्ह के साथ लिखो वरना भूल कर बैठोगे, माइनस 5 माइनस 5, ए को ऐसे रहने दो प्लस, 18 में से 1 गया 17 गुणा माइनस का 3 बचेगा, ये बचेगा -5 बराबर ए प्लस, अब देखो प्लस माइनस माइनस, 17 या 51, इधर लाएंगे तो प्लस में आ जाएगा, -5 प्लस का 51 बराबर का ए, 51 और 5 कितना अंतर है भाई 46 बराबर ए, प्लस का आएगा भाई, प्लस का बड़ा प्लस की बड़ी संख्या है तो प्लस की आएगी, ये इसका आंसर हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत परेशानी? मैं कह रहा हूँ बड़े आसान और मजे के सवाल हैं। ठीक है, देखो अगला इसका, पता नहीं क्यों हवा बनाते हैं इन सवालों का, पर बड़े प्यारे से सवाल है। चौथा सवाल, चौथे सवाल में कह रहा है ए बराबर कितना है, लो पॉइंट वाले आगे जिससे तुम्हें बहुत डर लगता है, माइनस के 18.9, और फिर हमसे कह रहा है डी कितना है तुम्हारा 2.5। ठीक है, फिर कह रहा है एन नहीं पता भाई, इसका एन बताना तुम्हें, और इसमें क्या पूछ रहा क्या दे रखा है ए एन 3.6 है और ए एन कितना है 3.6, वो भी प्लस के। बताओ कोई दिक्कत परेशानी? देखो भाई, हाँ टन 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 बिल्कुल सही है। अब इसमें सेम फॉर्मूला, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन बराबर ए कितना है कहाँ गया, ये रहा, माइनस के 18.9 प्लस एन माइनस वन, एन हमें निकालना है तो -1 से भी छेड़ मत करना, डी कितना है 2.5। ठीक है,
अब कुछ करेंगे, इसकी इससे गुणा, इसकी इससे गुणा, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ढोरों वाले काम बिल्कुल नहीं करने। ए एन की वैल्यू दे रखी होगी जरूर, रखो। कहाँ है ए एन, ये रहा 3.6, 3.6, ठीक है। ये इधर माइनस में, इधर प्लस में आएगा, 3.6 प्लस 18.9, ठीक है। इधर क्या बचेगा, n-1 गुणा 2.5। भूल के भी इसके अंदर गुणा मत करना, भारी कर बैठोगे सवाल। अभी देखना आसान है सब चीज। देखो 9 और 6 15, 15 का 5 एक हासिल, पॉइंट को उधर के एक साथ जोड़ दिया। अब 8 और 3 11 और एक हासिल का 12, पॉइंट की जगह पॉइंट लगा दिया, 1 और 1 2, आ जाएगा 22.5, ठीक है, बराबर। अब ये 2.5 गुणा में इधर काय में आएगा, भाग में, बराबर में बचेगा, बराबर में बचेगा n-1, एक के बाद पॉइंट है, एक के बाद पॉइंट है, उड़ जाएगा, ठीक है। तो यहां जो कैलकुलेशन बनी वो बनी n-1, सीधा करके लिख लिया, बराबर 225 बटे 25, 225 बटे 25, 25 नीमा 225, ठीक है। तो n-1 बराबर कितना आ गया, 9, तो n बराबर कितना आ जाएगा, 10। बड़ा प्यारा सा और अच्छा सा आंसर इसका भी यहाँ आता हुआ, बताएं भाई कोई दिक्कत? अगर है तो ध्यान नहीं दिया, क्योंकि बड़ा प्यारा सवाल चल रहे हैं, 4 सवाल थे और ऐसे ही हो गए, ऐसे, ठीक है। करो, आगे देखते हैं 5वां। इनको रफ करते हैं भाई, तुम रोक के उतार सकते हो, मैं फिलहाल रफ कर रहा हूं। ठीक है भाई, देखो 5वां सवाल। 5वें में कह रहा है ए बराबर कितना है, ए बराबर है 3.5, और कह रहा है डी बराबर कितना है, डी बराबर है 0। अच्छा जी, और एन बराबर 105, तो ए एन पूछ रहा है मेरे भाई, ये सवाल करने की भी जरूरत नहीं है। डी बराबर कितना है, 0, और एन कितना है, 105, और फिर कह रहा है ए एन बताओ, यानी कि अंतिम पद बताओ, ठीक है। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, लिख दो ए एन बराबर 3.5, आंसर। अब कोई बच्चे कहेंगे कैसे, अब उनको मैं प्रूव करके दिखाता हूँ, आंसर तो एक लाइन में आ गया। तुम क्या करोगे, सूत्र लगाओगे, ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन हमें निकालना है, और ए कितना है 3.5, प्लस n-1, मैं कह रहा हूं n 105 है, अभी नहीं रख रहा मैं। डी की वैल्यू कितनी, 0। किसी भी संख्या की जब 0 से गुणा होती है तो वो संख्या हो जाती है 0। तो ए एन बराबर आ गया 3.5 प्लस का 0, तो यहां से मैं कह सकता हूं ए एन बराबर कितना आ गया, 3.5, और मैंने पहले लिख दिया कि 3.5। मैंने कैसे लिख दिया था, क्योंकि मैंने देख लिया था डी कितना है, 0, यानी सार्वधातर कितना है, 0, यानी कि इस श्रेणी के सारे पद 3.5 है। 3.5, 3.5, 3.5, ऐसे 3.5 बहुत सारे लिखे हुए हैं, ठीक है। इसलिए मैंने कह दिया था कि इसका अंतिम पद क्या होगा, 3.5 होगा, ठीक है। चलो, ये बड़े मजे का सवाल था भाई। दूसरा मैंने करा दिया, पिछली वीडियो देख लेना। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। सबसे पहली वीडियो में कराया था, इसी चैप्टर की सबसे पहली वीडियो। पहली में तो परिचय होगा, उसके बाद जो शुरू हो गया उसमें होगा। क्वेश्चन नंबर 3, ये कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। तीसरे का पहला सवाल ऐसे करके लिखा हुआ है, 2, एक डिब्बा बनाया ऐसे करके, और फिर लिख दिया 26। ये है सवाल, बड़े अच्छे और बड़े प्यारे से। देखें भाई, A1 तो हमें दे रखा है, कितना है, 2। A2 हमसे पूछ रहा है भाई, ये जो पद है, दूसरा पद ही तो है डिब्बा, और ये A3 ये तीसरा पद है, ये तीसरा पद है ना 26, भाई पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ठीक है, ऐसे है। तो अब ऐसे सवालों में क्या करते हैं, करना कुछ नहीं है, हमें A2 निकालना है। अगर मुझे A2 चाहिए तो मुझे सार्वधातर पता होना चाहिए, क्यों, क्योंकि मैं इसमें क्या जोड़ूं कि अगला पद आए, तो इसमें सार्वधातर जोड़ के ही अगला पद आता है। अगर मैं तुमसे बात करूं ना, A2 का फॉर्मूला क्या होगा, A2 निकालने का, तो A2 निकालने का फॉर्मूला होगा A1 प्लस का D, ये फॉर्मूला होगा, ठीक है। समीकरण नंबर, ये फॉर्मूला होगा मेरे भाई। ये फॉर्मूले में हमें डी की जरूरत पड़ रही है, डी। डी क्या होता है, सार्वधातर। कैसे निकालते हैं डी, डी निकालते हैं भैया A2 माइनस A1, जो यहां नहीं निकलेगा, ठीक है। तो अब हम यहां क्या करेंगे, हाँ, हमें तीसरा पद दे रखा है ना, हम तीसरे पद की मदद से डी निकालने की कोशिश करेंगे। तो तीसरा पद हमें कितना दे रखा है, अगर तुम देखोगे तो तीसरा पद दे रखा है हमें 26, ठीक है। सारे सवाल ऐसे होंगे, तीसरा पद 26 दे रखा है,
और तीसरा पद अगर मैं निकालता तो कैसे निकालता, ए एन वाला फॉर्मूला लगा के निकालता, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर ये नहीं होता तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगाता, इसमें ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन मतलब ए तीन, मुझे निकालना तीसरा पद, तो ए की जगह भी वैल्यू दे रखी है, ए कितना दे रखा है 2 प्लस एन माइनस वन, एन कितना है भाई, तीसरा पद निकालना हो तो एन तो 3 ही हो जाएगा, और डी मेरे पास नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन ए3 मेरे पास है, कितना है 26 है, उसी फॉर्मूले को घुमा दिया बस, यह गया 2 प्लस 3 में से एक गया तो 2 गुणा डी, ये इधर प्लस में इधर माइनस में, तो देखो 26 में से 2 घटाऊंगा 24 है ना, छोटे बच्चे नहीं हो तो मैं घटा के दिखाऊं, 2d, ये काय में था गुणा में, इधर काय में आएगा भाग में, तो जाएगा 24/2 बराबर का डी, 2 का 2 2 दूनी 4, तो डी बराबर कितना आ गया 12, मुझे इसी की जरूरत थी, मुझे मिल गया। कहां से मिला, तीसरे पद से मिला, तीसरे पद का प्रसार, इसे कहते हैं प्रसार करना, इस पद का प्रसार कर दिया, मतलब इसे पूरा खोल के लिख दिया कि पद कैसे आता है, ठीक है। चलो डी बराबर 12 आ गया, तो अब तो मैं सीधा सीधा समीकरण 1 में इसका मान रख सकता हूँ, जो मैंने ये समीकरण 1 मानी है ना फॉर्मूला वाली, ये क्या है लिख देता हूं दोबारा, कोई बात नहीं, ए2 बराबर ए1 प्लस का डी, तो यहां से ए2 बराबर ए1 2 है प्लस डी कितना है 12, तो ए2 कितना आ जाएगा 12 और 2 14, ऐसे सवाल वो करते हैं, आंसर खत्म मामला। बताओ आया समझ, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, छोटी छोटी क्लास है, और देखो कम से कम 6-7 सवाल हो गए, ठीक है, तो मजे से पढ़ते हैं भाई। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आपको इसी वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप चैनल का, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और लाइक और एक कमेंट करना ना भूलें। बाकी भैया मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।